आ, चैप्टर 2 केसरी चैप्टर 2 के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ अक्षय कुमार के फैंस से थोड़ा सा चैलेंज बोलो, आड़े हाथ ले रहा हूँ बोलो, ओके, जो बोलना है बोलो, हेटर बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम लोगों की बड़ी ही एक तरीके से मुझ पे जलना, और वो एक यूट्यूबर था, उसको सपोर्ट करते थे तुम लोग, याद है? नाम तो नहीं लूँगा मैं उसका, लेकिन उसने अचानक पार्टी बदल ली। अब वो यूट्यूब छोड़ गया वो बंदा। अब उसको 10-12 हज़ार की भीख मिलती है, इसलिए वो अब सीरियल के सेट पे जाता है और बिहाइंड द सीन्स बनाता है। वो इतना मनहूस था अक्षय कुमार के लिए कि जब से वो मचाते रहो बोलता था, अक्षय कुमार फ्लॉप पे फ्लॉप, डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर देता था। उसने वीडियोस बनाना क्या छोड़ दिया। ही इज़ बैक ऑन ट्रैक। कम से कम एवरेज तो गई स्काई फोर्स, बॉक्स ऑफिस ने तो दिया कम से कम वर्डिक्ट। केसरी भी अच्छा खासा ही एवरेज वर्डिक्ट लेके जाएगी, चाहे एवरेज हो हिट हो, बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट तो सेमी हिट। वो पिंक विला ने भी दे दिया, मतलब बॉक्स ऑफिस भी दे देगी। पर जब वो मनहूस था तब डिज़ास्टर। अरे हिट के लिए तरस रही थी फिल्म। अब ये मत बोलो OMG 2 को भी सपोर्ट मिला था। OMG 2 भाई, वो पूरे सब ने ही सपोर्ट किया था उसको, उस बंदे ने नहीं। मनुष्यत की एक हद होती है कि अच्छा किया। 10-12 हज़ार रुपये अगर तुम्हें बाहर से मिलते हैं, 10-12 हज़ार रुपये भी शायद उसको ना मिलते होंगे यूट्यूब से में भी, इसीलिए वो बेचारा सेट वेट पे गया। सीरियल के छोटे मोटे वो फोटोग्राफर आते हैं ना इधर, है चल रहे पानी ला पीने को, वैसा काम कर रहा है बेचारा। ओके, पर्टिकुलर क्या बोलते उसको, नहीं स्पॉट बॉय भी नहीं बोलते शायद उसको, उसके भी नीचे का कोई पोस्ट होगा, चाय लेके आ, ये लेके आ, सिपाही से थोड़ा ऊपर का होगा शायद। तो इस टाइप की पोस्ट पे होगा वो बंदा। अभी क्या मिल रहा है, 20-25 हज़ार। तो होता ये उतना भी मिल रहा है क्या, नहीं मैं, मेरा दिल बड़ा है इसलिए मैं उतना बोल रहा हूँ, उतना भी शायद नहीं मिलता होगा। यूट्यूब पे तो शायद उसको 7-8 हज़ार भी मुश्किल से शायद 8-9 मिलते होंगे। उसमें वो मचाता था भी था और लोगों को पेलता भी था, और तुम लोग उसकी साइड लेके मेरे को पेलने आते थे, लेकिन मैं ही तुमको पेल जाता था, इसलिए क्योंकि। और उसने भी एक बहुत अच्छा काम किया, उसने उसका रियल रंग दिखाने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि उन अक्षय के फैंस जो मुझ पे टूट पड़ते थे उनको बड़े भाई उनकी आंखें खुल गई कि नहीं भाई, बंदा टेढ़ा बोलेगा लेकिन प्रैक्टिकल तो बोलेगा कम से कम। मेरे में वो तड़ है जो मैं हिट को हिट बोलता हूँ, फ्लॉप को फ्लॉप बोलता हूँ, एवरेज को एवरेज बोलता हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता एक्टर कौन है, मैं फैक्ट के साथ रहूँगा। अब जवान फेक कलेक्शन के साथ गई है, लेकिन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर उसका वर्डिक्ट मिला है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, भले वो कलेक्शन कैसा भी हो, वर्डिक्ट क्या आया, आया, ख़त्म। वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस का मैटर करता है। और ये बात जब मैं बोल रहा था उस टाइम पे मुझ पे गुस्सा करने जैसी कोई बात ही नहीं थी भाई। अगर आपकी फिल्म एक्टर की नहीं चल रही थी तो वो मेरी वजह से नहीं चल रही थी। मैं तो अकेला हूँ, अगर मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ फिल्म देखने बाय चांस, हालांकि मैंने एक भी फिल्म छोड़ी नहीं, मैं सरफिरा जैसा रीमेक तक मैंने देख लिया थिएटर में। तो बात ये है कि एक बंदा अगर नहीं जाता, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अंकल कभी जाता होगा फिल्म देखने, आई डोंट थिंक सो। और अगर इतना ही पैशन था ना सच में अक्षय के लिए, कम ऑन यार, इतना सी मत बनो किसी को लेके, सब नाटक था और वो प्रूव हो गया। मुझे उस बात की ज़्यादा खुशी है कि वो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान हमेशा साथ देता ही है। एनीवेज, नहीं नहीं नहीं, मुझे आज बात करना ज़रूरी था इस बारे में, इसलिए मैंने थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाके बात की, क्योंकि करना था भाई। तो केसरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। भाई फिल्म तो अभी भी चल रही है, क्योंकि मैंने बोला ना, जब मनुष्यत निकल गई तब ये हुआ। अब उसको बोलो कि भाई गलती से हाउसफुल 5 पे मत टपक पड़, क्योंकि उस बेचारी फिल्म का है बजट ज़्यादा, वरना ये मचाते रहेगा और वो फिल्म डूब जाएगी। उसको बोलो भाई कि आप बनाना मत, गलती से आ मत जाना, क्योंकि क्या है वो जो जॉब है ना वैसा सीरियल, अरे वो बिहाइंड द सीन वाला, लात मार के कभी भी भेज सकते हैं वो लोग। अगर लात मार के भेजा तो बंदा वहीं पे आ जाएगा वापस, ख़त्म फिर। तो कभी कभी होता है, हम बोलते हैं ना लक नहीं है, ये नहीं है, लक वगैरह मैटर नहीं करता, मैं भी मानता हूँ, पर कभी कभी मनुष्यत मैटर करती है भाई। और ये दिखा है ना, दिखा है हर, जब से वो बच्चन पांडे आई थी शुरू हुआ था बंदा,
ना छोड़ा साले ने पृथ्वीराज को, ना रक्षाबंधन, ना राम सेतु, ना सेल्फी, ना क्या नाम थी वो मिशन रानीगंज। बस OMG 2 चली थी भाई, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ मैं। पर उसमें भी वैसे देखा जाए तो आप अक्षय का एक्सटेंडेड कैमो ही मान के चलो, 30 मिनट की वो फिल्म थी। पर फिर भी चलो अक्षय की ही वजह से गए, वरना पंकज त्रिपाठी अकेले के दम पे नहीं चलती। क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कैमियो की या फिर एक्सटेंडेड कैमियो की। बात यह है कि मनुष्यत कहीं और ही थी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की मचाने चले थे। खेल खेल में थी, बाद में कौन सी आई थी? नहीं, कोई नहीं आई थी शायद। खेल खेल में नहीं, सरफिरा बीच में थी, बाद में खेल खेल में। और बाद में थोड़ा ठंडा क्या हुआ, बंदा स्काई फोर्स को बीच में ही छोड़ दिया उसने 5-6 दिन बाद। तो वो अचानक थोड़ी सी कलेक्शन करने लगी, वरना स्काई फोर्स भी डूबी गई थी नैया। वो तो अचानक छोड़ दिया, याद होगा आपको बंदे ने। और केसरी का तो नाम तक नहीं लिया। अरे बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, आपके उस बंदे के थोड़ी फैन थे, अक्षय के थे ना, अक्षय के हो ना, तो यू हैव टू बी हैप्पी। पर साले को बोलो यार टपक ना पड़े भाई साहब वो टपक ना पड़े भाई, क्योंकि हाउसफुल 5 इज़ नॉट केसरी, इट्स हाई बजट फिल्म यार। तो समझो बात को, ये अगर आ गया ना, कभी कभी पड़ती है भाई, मनुष्यत वगैरह मैटर करती है। क्या पता भाई, बड़ी फिल्म में तो आ जाएगा वापस, भरोसा किसी का कुछ नहीं है। एक एनीवे, चलो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक गया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ज़रूरी था ना, कभी तो भाई आड़े हाथ लेने दो किसी को। अब बात करते हैं भाई कि आज कितना कलेक्शन होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं। क्या सैटरडे का कुछ फ़ायदा हुआ है, उसका मैं डिटेल अपडेट दे देता हूँ। थोड़ा ज़रूरी था भाई रोस्टिंग, कितने दिन चुप रहे बोलो। हाँ तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ। आज कल का जो कलेक्शन आया है ना, कल का इन्होंने अभी तक दिया नहीं बाय द वे, 40 लाख के आसपास वाली रेंज है, क्योंकि कल शोज़ कम हुए और मिशन इम्पॉसिबल आने के बाद आज ज़्यादा शोज़ कम हुए। फिर भी 50 लैक्स का अपडेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे अर्ली एस्टिमेट्स वगैरह नहीं देखने को मिल रहे, कहीं पे भी ट्रैकिंग नहीं होगी फिल्म की। भाई देखो, जी हाँ, शोज़ बहुत कम है, शोज़ सच में कम है। आप ये मान के चलिए कि अब ये फिल्म 91 करोड़ नेट के ऊपर हो गई होगी। ओके, मुझे लगता है कि जब वो तेलुगु वाला आएगा ना, तेलुगु रिलीज़ अगले वीक में, तब हमें एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। पर एक बात मैं बोल देता हूँ, मंडे को आपको ऑफिशियल कलेक्शन देखने को मिल जाएगा या फिर फ्राइडे को। और तेलुगु में आने के बाद ना वापस आपको हिंदी का कलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। हिंदी में मैंने सुना है कि ये करण जौहर सारे शोज़ निकाल रहा है, क्योंकि भाई सुनो, उसकी भी गलती नहीं है यहाँ पे। हालांकि उसने पहले वीक में गलती की है, लेकिन अब केसरी वीर आ रही है, वो तुम्हारी भूल चूक माफ़ आ रही है, 2-3 मराठी फिल्में आ रही है। अगले वीक की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही दिन में इतनी। धड़कन रिलीज़ हो रही है अक्षय की, और 2-3 फिल्में यार, वो तुषार कपूर की फिल्म आ रही है। शोज जाने वाले अगले वीक में सारे, सिर्फ तेलुगु वर्जन में रहेगी फिल्म। अपडेट देता रहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए। जय हिंद। अब आप यहाँ पे लेकिन बोलोगे फिर, भाई का सिर्फ एवरेज ही तो हो रही है, हिट थोड़ी ना हो रही है टाइप का। उस टाइम पे डिज़ास्टर होती थी भाई, मनुष्यत इतनी डेंजर थी कि डिज़ास्टर हो रही थी। तो मैं खुश होना चाहिए कि अभी फॉर्म आते आते ना, एक झटके में कभी कभी सेंचुरी नहीं बनती है। फॉर्म आता है, पहले 30 बनाए, 40 बनाए सेंचुरी, और बाद में फॉर्म कंटिन्यू रहता है। तो तुम थोड़ा समझा करो, इतने जल्दी एक ये नहीं करने का। और फिल्में भी अक्षय की बड़ी बड़ी आ रही है। हाउसफुल 5 के बारे में बात करें, बताने की ज़रूरत है क्या कि उसका हाइप कैसा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लेकिन मानो ना मानो, तुम ना मानो, मैं तो मानता हूँ कि वो मनुष्यत तो थी। टेक केयर।